everyone, welcome back to our channel. So today students, we are going to be discussing class 6 English chapter number 1. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework, and along with it we are going to be discuss the poem, that is the house and the home. In this particular video, this is going to be a one short session for you all guys for the chapter number 1 of your book Honeysuckle. So if you enjoyed this lecture or this video, so do hit the bell icon so that we will understand, or we can just make out the point that you love this video. Okay, so let's get started. Okay, so my main agenda, or I would say my main target is to complete this whole chapter along with the poem in 20 minutes or under 20 minutes. So the time may extend with 2 or 3 minutes, but we will not go to the half an hour. We will just complete this whole chapter. We will find this whole chapter in 20 minutes. So let's get started. तो चलो शुरू करते हैं. क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे हू डिड पैट्रिक होमवर्क का चैप्टर, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे, और कुछ पोएम पढ़ेंगे अ हाउस एंड दी होम. चलो शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम नहीं है. ओके, सो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. पैट्रिक को होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. ही फाउंड इट बोरिंग. उसे बोरिंग लगता था. तो कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो स्कूल जाता हो उसे होमवर्क पसंद नहीं हो, है ना. सबको मतलब होमवर्क को मतलब हर एक बच्चा दुनिया में ऐसा हर एक बच्चा होगा जिसको होमवर्क से नफरत होगी. भले ही वो होमवर्क कर लेता होगा या इसका क्लास में नाम होगा, बट स्टिल मन ही हेटेड होमवर्क, और ही और शी हेटेड होमवर्क. तो यानी कि पैट्रिक भी एक इसी तरीके का बच्चा था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसे होमवर्क बोरिंग लगता था. उसे केवल एक चीज़ में इंटरेस्ट था, दैट वॉज दी गेम. उसे गेम खेलना पसंद था. वो कौन कौन से गेम खेलता था? ही प्लेड हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. तो उसे हॉकी पसंद था, बास्केटबॉल पसंद था खेलना, और नाइनटेंडो पसंद था. नाइनटेंडो क्या है? नाइनटेंडो है एक टाइप का वीडियो गेम. नाइनटेंडो इज़ अ टाइप ऑफ अ वीडियो गेम. हिज टीचर्स वार्नड हिम दैट ही मस्ट डू होमवर्क. उसकी जो टीचर्स थे ना, वो उसे समझाते थे कि भाई पैट्रिक अपना होमवर्क कर ले, नहीं तो तेरा भविष्य बिगड़ जाएगा. ऐसे करके वो उसे समझाते थे, है ना. और अगर तो अपना होमवर्क नहीं करेगा, इफ़ ही वुड रेमन एंड इफ़ ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, अगर वो अपना काम नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, दैन एट द एंड ऑफ द डे ही विल बी इग्नोर्ड. सब उसे इग्नोर करेंगे. तुझे मतलब ऐसे समझाते थे पैट्रिक को उसके टीचर्स कि भाई अपना होमवर्क करा कर, नहीं तो तेरा अगर तो होमवर्क करेगा तेरा भविष्य सुधर जाएगा. और फिर भी तुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब भविष्य अपना कर ले बर्बाद. तुझे सब बाद में तुझे इग्नोर ही करेंगे, कोई भी तुझे पूछेगा नहीं. कहने के मतलब ये है. क्लियर? समटाइम ही रियली फेल्ट दैट ही वॉज. तो कभी कभार तो ऐसा लगता था पैट्रिक को कि भाई हाँ मुझे यार कर लेना चाहिए, है ना, मुझे कर लेना चाहिए. तो कभी कभार वो होमवर्क करने के लिए बैठ जाता था, कोशिश करता था मन लगाने की. बट सम हाउ पैट्रिक कुड नॉट हेल्प इट. लेकिन लेकिन कुछ भी हो जाए, वो इतना दिमाग डाले पढ़ाई में, लेकिन उसका दिमाग लगता ही नहीं था, वो होमवर्क कर ही नहीं पाता था. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. तो पैट्रिक जो था ना, उसके पास एक पेट था जो कि कौन थी? एक बिल्ली थी. तो एक दिन ना पैट्रिक ने देखा कि जो उसकी बिल्ली है वो किससे खेल रही है? वो एक लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया से खेल रही है. ही टुक द डॉल अवे. तो अब क्या हुआ? तो पैट्रिक ने ना उस बिल्ली को परेशान करने के लिए क्या करा, उसके हाथों में से मतलब वो खेल रही बिल्ली से वो डॉल ले ली, है ना, डॉल ले ली. तो जब उसने डॉल को देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया वो उस डॉल को देख के, क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी. वो कौन था? एक लिटिल मैन था. लिटिल मैन, ठीक है, लिटिल मैन था. अब आपको पास से क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द लिटिल मैन. ठीक है, लिटिल मैन का कैरेक्टर स्केच लिखो, यानी कि हम कह सकते हैं राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द एल्फ. कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चारित्रिक विशेषता, यानी कि जो कैरेक्टर, यानी हम कह सकते हैं जो लिटिल मैन था वो दिखने में कैसा था, जिसमें आप उसका नाम बताओगे, दिखने में कैसा था, बात कैसे करता था, क्या क्या खूबियाँ थी, वो सब आपको लिखना होता है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में. और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो पैट्रिक के पास कौन सा पैट था, या वो कैट किससे खेल रही थी. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो जब हमारा लिटिल मैन था, जो लिटिल मैन था, उसने क्या पहन रखे थे? ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस. ब्रिचेस क्या होते हैं? शॉर्ट टाइप के ट्राउज़र्स होते हैं, शॉर्ट ट्राउज़र.
पैंट से भी जो छोटा होता है, पैंट से भी छोटा, जो घुटने से ऊपर तक का होता है ना, तो उसके मतलब उसने पुराने टाइप के ब्रिचेस पहन रखे थे। हिज हैट वॉज टॉल लाइक अ विच, उसकी जो टोपी थी वो चुड़ैलों की तरह या बहुत लंबी सी टोपी थी उसकी, है ना, आपने कोन शेप टोपी थी उसकी। दैट लिटिल मैन क्राइड, और वो जो छोटा मैन था वो क्या कह रहा था, वो छोटा मैन कह रहा था मुझे बचा लो, इन रिटर्न अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो उस लिटिल मैन को किसने पकड़ रखा था, एक मिनट, लिटिल मैन को किसने पकड़ रखा था, एल्फ ने पकड़ रखा था। लिटिल मैन है, ठीक है, एल्फ है, ठीक है, लिटिल मैन का नाम है एल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिटिल मैन इसलिए सॉरी मतलब इसलिए बचाने के लिए बोल रहा था क्योंकि लिटिल मैन किसके हाथों में था, कैट के हाथों में था। तो वो कह रहा था मुझे वापस मत देना कैट को, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी, अगर तुम मुझे मतलब बचा लोगे कैट से तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन, तो लिटिल मैन का नाम आप बताएंगे क्या है, एल्फ है नाम यहाँ पे इसका, ठीक है। तो पैट्रिक ने लिटिल मैन को बचाया। ही मच प्लीज, और ही वॉज मच प्लीज, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही आस्क्ड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। अब लिटिल मैन ने वादा क्या करा था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो पैट्रिक ने अपनी विश के बदले में क्या मांगा कि तुम मेरा होमवर्क कर दो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर क्या होता है, 1 ईयर। तो हमारे मतलब आपके स्कूल में स्टार्टिंग कब होती है ईयर की, हमारे स्कूल में स्टार्टिंग होती है अप्रैल से, एंड भी होता है अप्रैल में, बेसिकली हम कह सकते हैं एंड होता है मार्च में, जब आपके एनुअल हो जाते हैं, है ना। तो मतलब तुम्हें मेरा 1 साल का पूरा होमवर्क करना है, यानी कि सेमेस्टर यानी कि साल की एंड तक पूरा होमवर्क करो तुम मेरा। दैट वे ही कुड गेट एज, और इस तरीके से करना है कि मुझे A ग्रेड मिले। द लिटिल मैन डिड नॉट लाइक इट, अब जो एल्फ था उसे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये ही एग्री टू डू सो, लेकिन क्योंकि उसने वादा करा था तो उसे वो बात मतलब तो वो मान गया ये काम करने के लिए। ही बिगेन हिज होमवर्क इन राइट अर्नेस्ट, तो उसने क्या करा, उसका काम करना शुरू करा। हाउएवर देयर वाज वन डिफ़िकल्टी, लेकिन ये ऐसा काम करने में यानी कि होमवर्क करने में उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। होमवर्क करने में उसको भी बहुत दिक्कत होने लग गई। वेरी ऑफन ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प डूइंग दी होमवर्क प्रॉपरली। तो अब क्योंकि पैट्रिक इतना पढ़ा लिखा नहीं था तो वो किसकी मदद लेता था, वो एल्फ पढ़ा लिखा नहीं था तो वो पैट्रिक की मदद लेता था होमवर्क करने के लिए। तो जैसे किसी सब्जेक्ट में उसे दिक्कत हो जाती थी तो वो मदद लेता था। समटाइम द एल्फ वुड आस्क फॉर डिक्शनरी, कभी कभार क्या होता था, एल्फ ना डिक्शनरी लाने के लिए बोलता था पैट्रिक से। ही वुड रिक्वेस्ट पैट्रिक टू लुक अप अ वर्ड एंड स्पीक इट्स स्पेलिंग लाउडली। तो वो जब वो डिक्शनरी ले आता था पैट्रिक, तो एल्फ पैट्रिक से बोलता था कि भाई तुम इसमें से ये वर्ड ढूंढो और इसकी स्पेलिंग बहुत तेज़ बोलो। व्हेन इट केम टू मैथ, अब जब वो मैथ की बारी आती थी, जब वो मैथ का सब काम करा करता था, इट वॉज इवन वर्स, तो वो और ही ज़्यादा बुरा होता था उसके साथ, और ही ज़्यादा बुरा कर देता था। मतलब कह सकते हैं उसे मैथ तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, किसको, एल्फ को काम करने में। द एल्फ डिड नॉट नो मच ऑफ इट, तो एल्फ को मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो पैट्रिक हैड टू सिट बिसाइड इट, तो पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, एल्फ के साथ बैठना पड़ता था एंड गाइड हिम ऑल द टाइम, और पूरे टाइम उसको गाइड करना पड़ता था कि भाई इसके प्लस करके ये आएगा, इसकी जगह पे ये लिख, ऐसे करके उसे समझाता था। कौन समझाता था, पैट्रिक। किसको समझाता था, एल्फ को। इट वॉज द सेम थिंग विद हिस्ट्री के साथ भी ऐसा ही होता था। मतलब कहने की बात यह है जितने भी सब्जेक्ट पैट्रिक के पास थे सब में पैट्रिक को एल्फ की मदद करनी पड़ती थी। पैट्रिक हैड टू गो टू द लाइब्रेरी, पैट्रिक को कहाँ जाना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था। गेट दी बुक्स लेके आनी पड़ती थी और उन्हें पढ़ना पड़ता था एल्फ के लिए। देन दी एल्फ वुड राइट दोज पॉइंट्स, फिर जब वो एल्फ पैट्रिक पढ़ता था तो एल्फ उन पॉइंट्स को लिखता था उसके होमवर्क में, आंसर बुक में, ठीक है, यानी कि नोटबुक में। पैट्रिक हैड टू मच वर्क, तो पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, इंडिविजुअल हम इनडायरेक्टली उसे सारा काम या बहुत सारा काम करना पड़ता था। भले ही वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख नहीं रहा है लेकिन वो एल्फ की मदद करने के लिए सब कुछ पढ़ रहा है, यानी कि वो डिक्शनरी पढ़ रहा है, वो इंग्लिश मतलब मैथ सॉल्व कर रहा है, सारे काम वो कर रहा है, ठीक है। द होमवर्क हैड ऑफ कोर्स बीन कम्प्लीटेड, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर होमवर्क सारा कंप्लीट हो चुका था। पैट्रिक हैड गॉट हिज एज, तो पैट्रिक को एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर A ग्रेड मिले। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब उसके क्लासमेट बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में थे कि भाई ऐसा बुद्धू बच्चा
जो बिल्कुल पढ़ाई जिसे पसंद नहीं थी, उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। एंड टीचर्स स्माइल, उसके टीचर्स बहुत खुश थे और उसके पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि हाउ देयर सन हैड बिकम सच अ मॉडल किड, उनका बच्चा किस तरीके मतलब कैसे इतना अच्छा बच्चा बन गया। पैट्रिक हैड इंडीड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब पैट्रिक के अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया था। मतलब पहले वो एक बोर्ड पर्सन था, यानी कि बोरिंग पर्सन था जिससे पढ़ाई से नफरत थी, बट नाउ ही लव्स द love the study or love doing homework. Of course Patrick thought that the elf had done his homework. अब क्या होता है, मार्क्स के बाद पैट्रिक सोचता है कि चलो मुझे एल्फ मिल गया, उसने मेरा सारा काम कर दिया। तो पैट्रिक सोच रहा है कि एल्फ ने उसका सारा काम कराया है, बट द रियल ट्रूथ इज़ दैट ही वॉज ऑल डूइंग इट हिमसेल्फ। ये कौन था काम करने वाला, ये पैट्रिक ही था जिसने अपना सारा काम खुद करा। केवल एल्फ ने लिखा है, पढ़ा, यानी कि सब चीज़ खोजी, पढ़ी, समझी, सब किसने करी, पैट्रिक ने करी। तो होमवर्क करने वाला कौन था, पैट्रिक था। सो दिस वाज द ब्यूटीफुल स्टोरी एंड द क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम। एक क्वेश्चन आ सकता है होमवर्क असलियत में किसने करा था, तो यू हैव टू मेंशन दैट अकॉर्डिंग टू द पैट्रिक द होमवर्क वाज डन बाय द एल्फ, but the real truth is that the homework is the it was himself or he had done his homework himself। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मतलब पैट्रिक की कैट कौन थी, या पैट्रिक की कैट किसके साथ खेल रही थी, है ना, मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पैट्रिक का के पास कौन सा पेट था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, पैट्रिक की पेट किससे खेल सकती थी, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। इसके अलावा जो एल्फ था, या हम कह सकते हैं पैट्रिक को क्या चीज़ पसंद नहीं थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से तो यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन ब्रीफ में ही आ सकता है कि मेंशन और आई वुड से टेल द होल सिनेरियो, जिसमें जो पैट्रिक है उसने मतलब एल्फ की मदद करी है। हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ पैट्रिक हेल्प दी एल्फ टू डू दी होमवर्क करने में पैट्रिक किस तरीके से मदद करता था। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं मोटे मोटे इन योर एग्जाम्स। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद इट वी हैव डन विद दिस whole chapter. Now it's time for the A House and the Home poem. A House and the Home poem। तो चलिए शुरू करते हैं, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये देखो ये क्या है, अ हाउस, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं पोएम में, बात मतलब कुछ वर्ड्स हैं, उनका मतलब समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस, एक हाउस क्या है, इट इज़ अ ब्रिक एंड स्टोन। ये क्या है, जो हमारा एक हाउस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ब्रिक और स्टोन। ब्रिक क्या होती हैं, ईंटें, स्टोन क्या होते हैं, पत्थर। तो एक हाउस एक ऐसी चीज़ है जो ब्रिक और स्टोन से बनी है, लकड़ियों से बनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। सम विंडो ग्लास, उस हाउस में कुछ विंडो ग्लासेस होती हैं, यानी कि खिड़कियाँ होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और एक आंगन होता है। इट्स केव्स एंड चिमनीज़, उसमें क्या होती हैं, ईव्स होती हैं, चिमनीज़ होती हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और नीचे क्या बनी होती हैं, टाइल्स बिछी रहती हैं, यानी कि फर्श पर टाइल होती हैं, दीवारों पर टाइल होती हैं, एक छत होती है और बहुत सारे डोर्स होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ईव्स क्या होती हैं, ईव्स होता है, देखो ये जो घर है, घर के कोने में ये जहाँ से मतलब घर के कॉर्नर में एक ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू, मतलब शब्द नहीं है पर मेरे पास एक्सप्लेन करने के। तो देखो आप समझो फिगर से, ये वाला जो पार्ट है इट इज़ द ईव, ठीक है। स्टुको क्या होता है, ये जो प्लास्टर है, पेंट जो है, इसे स्टुको बोलते हैं, ठीक है। और चिमनी क्या होती है, ये जहाँ से आपने देखा होगा आग जलाते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा पार्ट होता है जहाँ से वो धुआं निकलता है बाहर, दैट इज़ द चिमनी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हाउस क्या होता है। अच्छा इस पोम में आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब हाउस को एक्सप्लेन करो, तो आपको सब लिख के आना है कि हाउस में क्या होता है। हाउस एक ऐसा मतलब हाउस में क्या क्या होता है, हाउस में विंडो ग्लासेस होती हैं, स्टुको होता है, चिमनी होती है, ईव्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, और वुड से मिलकर बना होता है, ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है, टाइल्स का फर्श होता है यहाँ पे, ये सब आपको लिखना है। उसमें दरवाजे होते हैं बहुत सारे, ये चीज़ लिखना है, यार्ड होता है, ठीक है। अब आता है होम क्या होता है, व्हाट इज़ अ होम, होम क्या होता है। तो इट इज़ अ लविंग एंड फैमिली, इसमें होम क्या होता है, होम इज़ दी लविंग एंड फैमिली। क्या होता है, होम एक
वो चीज़ है जहाँ पे परिवार होता है, परिवार के लोगों में प्यार होता है। एंड डूइंग फॉर द अदर्स, जहाँ पे रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए रहते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। यहाँ पे कोई ईंटें वगैरह, कोई दरवाजे, कोई खिड़कियाँ नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है, भाई बहन, फादर मदर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट। यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर जो भी रहता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो अनसेल्फिश होती हैं, यानी कि स्वार्थहीन होती हैं। एक बिल्कुल उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता। और काइंडली शेयरिंग, बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, है ना। और रहने वाले लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। समझ में आई? बेसिकली यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बताया गया है कि आपका जो हाउस है वो किससे मिलकर बना है। वो बना है ईंटों से, पत्थरों से, दरवाज़ों से, खिड़कियों से, यार्ड से, चिमनी से, प्लास्टर से यानी कि स्टुको से, चिमनी और ईव्स से, है ना। लेकिन वही हमारा होम है, ये परिवार से मिलकर बना है। जहाँ के लोग कैसे हैं, जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जहाँ के लोग अनसेल्फिश हैं, जो अनसेल्फिश हैं, जो लव्ड वंस हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, जो केयरिंग है, एक दूसरे की केयर करते हैं, जो भाई बहन है, जो फादर मदर है, ठीक है, जो एक परिवार है, कहने का मतलब है। तो एक घर वो है जो पत्थरों से मिलकर नहीं बना, एक घर वो है जो परिवार से, एक घर तो आपके पास वो है जो पत्थरों से मिलकर बना है, एक घर वो है जो परिवार से मिलकर बना है। समझ में आई? तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आपको हाउस और होम के बीच में बताया गया है इस पोम के थ्रू। सो होपफुली आई होप दैट दिस पोम इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ you, and we have absolutely complete this whole poem. So if you learn this whole chapter completely, and if you are able to understand that this video is a concept capsule and it is enough for you to score good marks in your exam, then do tell me in the comment section and show me your love with the likes and with your likes. Okay, so quickly tell me in the comment section about this video, and if you love this video, so do subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you would never miss any update related to this channel, and share this video with your friends and family members. So till then, take care and bye bye.